हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए अक्षर श्रृंखला है, ये देखिए डबल सी से स्टार्ट है। ये देखिए डबल सी हमें यहाँ भी दिख रहा है, ये देखिए। उसके अलावा डबल सी यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सी डबल डी, उसके बाद क्या, ये देखिए यहाँ पे डबल ई है, इसका मतलब यहाँ भी ई होगा। फिर डबल एफ डबल जी, डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ डबल जी, बिल्कुल सही है। डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ डबल जी, इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, ई, उसके बाद डी, उसके बाद फिर से ई और जी, तो ई डी ई जी। ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 64 32 16 8। ये देखिए यहाँ तो हाफ हाफ कर रहा है, ठीक है, आधा कर रहा है, यानी कि डिवाइड 2 कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड 2। तो आगे भी हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड 2। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये देखिए आगे भी डिवाइड 2 हो रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 और 4 को हम लोग बदलेंगे। 10 मल्टीप्लाई 2 के स्थान पे 4 प्लस 8 डिवाइड 5 माइनस 4 के स्थान पे 2 इक्वल टू 14 आता है, नहीं। ये देखिए 8 डिवाइड 5, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि ये 5 कैंसिल हो जाए, तो ये कभी भी 14 नहीं आ सकता, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 और 5 को हम लोग बदल के देखते हैं, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 2 के स्थान पे 5 प्लस 8 डिवाइड 5 के स्थान पे 2 माइनस 4 इक्वल टू 14 आता है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 4 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 50। तो 50 और 4 54, 54 माइनस 4 करेंगे, क्या आ जाएगा, 50। 50 इक्वल टू 14, ये भी समीकरण सही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 10 और 14 को बदलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 के स्थान पे 14 और 14 के स्थान पे 10 रखेंगे। तो ये देखिए 8 डिवाइड 5, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। और आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 8 और 10 को बदल के देखेंगे, ठीक है। 10 के स्थान पे 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 के स्थान पे 10 डिवाइड 5 माइनस 4 इक्वल टू 14 आएगा या नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 2 बार में कैंसिल हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 16 2 18 18 माइनस 4 करेंगे, क्या आ जाएगा, 14। ये देखिए ये बिल्कुल समीकरण सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 और 10 को बदलेंगे तो समीकरण सही हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि इसे 8 लिखा गया है, इसे 15, तो इसे क्या लिखेंगे। यहाँ पे स्टार @ और हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखें कि ये 8 आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये 14 जो है 2 से कैंसिल हो रहा है, क्यों ना हम यहाँ डिवाइड रख दें। तो ये कितने बार में जा रहा है, 7 बार में, ठीक है। तो हमें तो 8 चाहिए, तो 8 कैसे आएगा, 10 और 7 को ऐड करेंगे 17, 17 माइनस 8 करेंगे तब तो 9 आ जाएगा, 8 तो नहीं आएगा। 10 प्लस 8 करेंगे 18, 18 माइनस 7 करेंगे तब तो 11 आ जाएगा, नहीं, यहाँ डिवाइड हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 8 कैसे आएगा वही हमें देखना है, ठीक है। ये 8 कैसे आएगा, तो ये 8 कैसे आ सकता है, ये देखिए ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 16। 8 गुना 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। 16 और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 24। 24 में हम लोग 16 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे स्टार के स्थान पे हम लोग प्लस रखेंगे, @ के स्थान पे माइनस और हैशटैग के स्थान पे मल्टीप्लाई। इसमें भी रख के हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टार के स्थान पे प्लस, @ के स्थान पे माइनस और हैशटैग के स्थान पे मल्टीप्लाई। 5 गुना 4 करेंगे, क्या आ जाएगा, 20। 19 प्लस 16 माइनस 20, 19 और 16 कितना हो जाएगा, 19 और 16 हो जाएगा 35। 35 माइनस 20 करेंगे, देखिए बिल्कुल ये 15 आ रहा है, यानी कि स्टार के स्थान पे हम लोग प्लस रखेंगे और @ के स्थान पे माइनस और हैशटैग के स्थान पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 132। तो 30 प्लस 19 माइनस 132,
तो 30 और 19 कितना हो जाएगा 49 माइनस 132 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 83, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एन का 14, एस का 19, यानी कि प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, एक्स का 24, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हुआ है। सी का 3, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हुआ है। 24 के बाद क्या आ जाएगा 25, फिर 26, अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 के बाद वापस 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स के बाद क्या आएगा बाई जेड, फिर वापस ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगा। टोटल प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 किसका होता है एच का। ठीक है, ये देखिए एच 2 ही ऑप्शन में। ठीक है, तो हम आगे चेक कर लेते हैं। आगे क्या है एम का 13, एस का 19, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 6, पहले तो प्लस 5 किया है, फिर क्या किया है प्लस का 6। ठीक है, बाई का 25, ये देखिए फिर से प्लस का 6 किया, ई का 5, ये देखिए फिर से प्लस का 6 हुआ है। 25 के बाद 26, फिर 1 2 यानी 5, यानी टोटल प्लस का 6 हुआ है। तो 5 में 6 ऐड करेंगे 11। 11 किसका होता है के का। तो ये देखिए एच के बाद के इसमें, यहाँ तो एक्स दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए ए बी आर को क्या लिखा है आर बी ए, ये देखिए ये 3 लेटर में डिवाइड कर दिया है। ए बी आर को क्या लिखा है आर बी ए, सी ओ यू को क्या लिखा है यू ओ सी, ये देखिए। नेक्स्ट में क्या किया है, ये देखिए नेक्स्ट में ओ का 15 होता है, क्यू का 17, यानी प्लस का 2 किया है। ए का 1, सी का 3, प्लस का 2 किया। ये देखिए पहले तो फर्स्ट 3 लेटर में क्या किया है उसका स्थान परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, ए बी आर को क्या लिखा है आर बी ए, और बाकी 3 में प्लस 2 किया है। तो सेम हम भी वही करेंगे। ये देखिए पहले तो डी ई सी को क्या लिखेंगे सी ई डी। ठीक है, ये देखिए सी ई डी एक ही ऑप्शन में है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, और बाकी 3 में क्या करना है प्लस 2। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये पूछा क्या है एच को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एच है नहीं, तो एच को कभी भी 6 9 2 7 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एच है ही नहीं, तो एच को ये कैसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन से हम लोग 6 को हटा देंगे। ये देखिए एच को कभी भी 6 नहीं लिख सकते हैं, एच को कभी भी 9 नहीं लिख सकते, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 2 नहीं लिख सकते, 2 भी नहीं है। 7 नहीं लिख सकते, 7 को भी हटा देंगे। 1 नहीं लिख सकते, 1 को भी हटा देंगे। तो ये देखिए एक ही ऑप्शन बचा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है एच को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए एच यहाँ पे नहीं है, ये देखिए एच यहाँ पे, ये देखिए तो एच यहाँ है ही नहीं, तो एच को ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 8 लड़कियां, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। ठीक है, तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठी है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। ए जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए कहाँ है डी के बाईं ओर, तो डी को हम लोग कहीं भी बैठा देंगे। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है, आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर ही तो होगा बायां, दूसरे स्थान पर ए है। ये देखिए डी जो है ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। डी कहाँ है ई के बाईं ओर, तो ई यहाँ पे होगा, तभी तो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर डी होगा। ये देखिए सी जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी कहाँ है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, क्योंकि सी और जी का यहाँ तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी ना तो यहाँ पे होगा ना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है एच बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। यहाँ एच और बी का भी जिक्र नहीं है। ये देखिए हम लोग अब शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, सी जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी कहाँ है जी के दाईं ओर,
तो जी के दाईं ओर, दायां इधर ही तो होगा, ठीक है, जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी है। नेक्स्ट में क्या बोला है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ओके, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जो है बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एच कहाँ है, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, और बी कहाँ है, जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बी जो है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा, और एच बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एच कहाँ है, तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यानी कि एच यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए एच जो है बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ये बिल्कुल हो गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जी को बैठाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब इसे हम लोग यहाँ वृत्ताकार मेज में बैठाना है, ठीक है, इसे जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है, और जी को यहाँ भी नहीं लिख सकते, तो 1 2 3 स्थान खाली बचा, यही 3 स्थान पे तो जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी को हम लोग यहाँ पर रख के देखेंगे, अगर जी यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे फिर खाली स्थान है, बिल्कुल ए यहाँ पे हो जाएगा, फिर बी यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे बी लिख लेते हैं, उसके बाद सी है, लेकिन यहाँ सी हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी डी है, ये देखिए, इसका मतलब जी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। अब उसके अलावा अब हम लोग जी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो जी के बाद क्या है, खाली स्थान, बिल्कुल यहाँ पे डी होगा, फिर यहाँ पे क्या है, बी को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, सी, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम लोग सी को लिख सकते हैं। फिर से खाली स्थान है, तो खाली स्थान पे ई आ गया होगा, और फिर उसके बाद एच, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग एच लिख सकते हैं, इसका मतलब जी को हम लोग बिल्कुल यहाँ बैठा सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है, ठीक है। उसके अलावा एक स्थान ये भी था, यहाँ हम लोग जी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग जी को नहीं रख सकते, ठीक है। अगर जी को यहाँ रखेंगे तो ये खाली स्थान है, फिर उसके बाद बी, यहाँ पे बी को कैसे लिखेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी ई है, इसका मतलब जी को यहाँ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जी को हमें यहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल हो गया। एक और कौन बच गया यहाँ पे, उसे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे बच गया है एक एफ, तो एफ यहाँ हो जाएगा। पूछा क्या है, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक बाईं ओर कौन है, सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 लड़के हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। पवन जो है अमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पवन कहाँ बैठा है, अमन के बाईं ओर, इसका बाईं ओर इधर ही तो होगा, दूसरे स्थान पर, यानी पवन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वरुण जो है पवन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, वरुण कहाँ है, पवन के दाहिनी ओर, तो पवन का दायां इधर होगा तीसरे स्थान पर, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, यानी वरुण यहाँ पे हो जाएगा। नितिन जो है पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नितिन जो है पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब नितिन यहाँ नहीं हो सकता है, ना ही यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये बोल दिया ये पवन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना ही वरुण का है, तो ये तीनों स्थान पर नितिन नहीं हो सकता है, तो एक ही स्थान तो बचा, नितिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है, ललित तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ललित कहाँ बैठा है, तरुण के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है, तरुण के दाहिनी ओर, तो ये देखिए तरुण को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो तरुण का दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तो अमन बैठा है, इसका मतलब तरुण को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग तरुण को यहाँ लिखेंगे, तरुण के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ललित को लिख सकते हैं, ठीक है। ललित कहाँ है, तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। एक और कौन बच गया है, रोहन। पूछा क्या है, पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो पवन कहाँ पे, ये पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, नितिन, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 1 14 -3 16 -7, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, -13, नेक्स्ट में क्या हुआ है, -17, ये देखिए 14 में -17 करेंगे तभी तो -3 आएगा, ये देखिए। नेक्स्ट में क्या हुआ है, नेक्स्ट में हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे +13 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हुआ है +19, ये देखिए -3 में +19 करेंगे तभी तो +16 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ है, माइनस, कितना माइनस हो रहा है, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, -23 हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये देखिए पहले प्लस हुआ है फिर माइनस प्लस माइनस, तो आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है,
जो 1 से कैंसिल होता है और खुद से। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है। तो प्लस का 29 हो जाएगा। तो -7 + 29 कितना आ जाएगा? ये 22 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 22, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार का आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में है? तो सबसे पहले हम इस तरह का देखेंगे, ये लाइन कहाँ पे है? ये देखिए एक लाइन, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए इस तरह का ये छोटा त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे छोटा त्रिभुज दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल ये आकृति ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये आकृति ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे, नेक्स्ट में ये बिंदु कहाँ चला गया? यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, एक स्थान आगे बढ़ गया। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट में ये 2 स्थान आगे बढ़ गया। ये देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे आ गया बिंदु, फिर से ये 1 स्थान आगे बढ़ा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट में ये 2 स्थान आगे बढ़ेगा, यानी बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये बिंदु यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में पहले 1 स्थान आगे बढ़ा है, फिर 2 स्थान, फिर 1 स्थान, तो आगे फिर से 2 स्थान आगे बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से पहले फिगर को कंप्लीट करेगा ये, और ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस तरह का वृत्त भरा हुआ, और यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, फिगर। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 3 में ये जो है ये कोना से ये कोना यहाँ ले ही नहीं गया। ये देखिए ये यहाँ पे लाइन दे दिया। ठीक है, ये कोना से ये कोना लाइन मिलना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। और ये देखिए ये जो वृत्त है ये भी एक हल्का इधर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था बीच में, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए पहले तो ये त्रिभुज यहाँ पे है, फिर ये त्रिभुज नीचे आ गया, फिर से ये त्रिभुज नीचे है, फिर यहाँ आ गया, तो फिर से ये त्रिभुज यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये लाइन यहाँ पे है, फिर ये लाइन यहीं पे है, फिर नीचे आ गया है, फिर नीचे ही है, तो फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ ये देखिए, पहले ये लाइन यहीं पे है, फिर से यहीं पे है, फिर नीचे आ गया है, फिर से नीचे ही है, फिर ऊपर आ जाएगा लाइन। ये देखिए त्रिभुज पहले यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर से यहीं पे है, फिर यहाँ पे है, तो फिर से यहीं पे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज है और लाइन यहीं पे है, फिर लाइन यहीं पे, त्रिभुज नीचे आ गया है, फिर त्रिभुज यहाँ पे, लाइन भी यहीं पे, फिर त्रिभुज ऊपर गया, लाइन यहाँ पे, तो नेक्स्ट में लाइन ऊपर चला जाएगा, त्रिभुज यहीं पे रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये देखिए इस प्रकार का कागज है, पहले इस डायरेक्शन में से थोड़ा सा ही मोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इस तरह का बन गया है। ठीक है, ये देखिए, फिर ये देखिए इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है, तो ये इस प्रकार से बन गया। ये देखिए, और इसके अंदर कटिंग किया गया है, तो ये खोले जाने पर कैसा बनेगा? ये देखिए जब खुलेगा ये ऊपर साइड, ये देखिए जब मोड़ा गया होगा तो इतना ही मोड़ा गया होगा। ठीक है, तो जब ये खुलेगा तो सिर्फ एक ही यहाँ पे बढ़ आएगा। ठीक है, और ये जब नीचे साइड खुलेगा तो ये देखिए इतना सा ही तो कागज था, तो यहाँ तक गया होगा, तो ये भी खुलेगा तो यहीं तक आएगा ये वर्ग। इस तरह से 4 वर्ग बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जब खुलेगा ये कागज, ये जब मोड़ा गया होगा तो यहीं तक तो आया होगा, क्योंकि ये देखिए इतना ही लंबाई है, तो यहाँ तक ही आया होगा, तो खुलेगा तो ये एक वर्ग यहाँ पे खुल के आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी आएगा, तो ऐसा 4 वर्ग ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है? सभी सी भी है, जितना भी सी है सभी के सभी क्या है? भी। कोई सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। निष्कर्ष में क्या बोला है? सभी भी सी है। क्या जितना भी भी है सभी के सभी सी है? ये तो गलत है।
सभी बी भी है, क्या जितना भी बी है सभी के सभी भी है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण नहीं करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे पूछा क्या है एस का आई से क्या संबंध है। तो एस यहाँ पे आई यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इतना सॉल्व करने से आंसर नहीं आता है, जेंडर पता नहीं चलता है, तो ये हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो एस प्लस एच, तो प्लस का क्या अर्थ है, ये देखिए ई एफ का भाई है, यानी एस एच का भाई है। एस भाई है, किसका भाई है, एच का। ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। इससे पता चल रहा है एस भाई है, और भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। एच मल्टीप्लाई आई, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, ई एफ की पत्नी है, यानी एच आई की पत्नी है। एच पत्नी है, किसकी पत्नी है, आई की। तो आई कौन हो जाएगा, पति, और ये दोनों पति पत्नी है, इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। पूछा क्या है एस का आई से क्या संबंध है, एस का आई से क्या संबंध है। तो ये कौन है, इसकी पत्नी, और ये कौन है, पत्नी का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ई एक्स तो सभी में है, ये देखिए। हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें एच है, इसमें सी है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, सी या एच या ई या ओ, सबसे पहले आता है सी, यानी कि 5। उसके बाद आता है ई, तो ई तो 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें एम है, इसमें आर है, सबसे पहले एम आता है, यानी कि 2, फिर आर आता है 3। उसके बाद क्या आता है, एच या ओ, उसके बाद आता है एच यानी 4, उसके बाद आता है ओ यानी 1। तो 5 2 3 4 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा अग्निशामक पाइप, तो मालिका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए अग्निशामक, ठीक है, जो आग बुझाता है उसके पास कौन सा यंत्र होता है, पाइप होता है, ठीक है, उसी से वो आग बुझाता है। उसी प्रकार मालिक के पास क्या होता है, खुरपा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यू को लिखा है टी, यू का 21 होता है, टी का 20, यानी माइनस का 1 किया है, ठीक है, माइनस का 1 किया है। बाई को लिखा है एक्स, ये देखिए फिर से माइनस का 1 हो रहा है। नेक्स्ट में ये देखिए पी को ओ लिखा है, यानी फिर से माइनस का 1 किया। ये देखिए पी के पहले क्या आता है, ओ ही तो आता है, यानी सिंपली इसमें माइनस 1 किया। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो ए में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड, यहाँ तो ए ही दे दिया, ये नहीं होगा। सी में -1 करेंगे क्या आएगा, बी, ये भी नहीं होगा। एफ में -1 करेंगे क्या आएगा, ई, बिल्कुल सही है। यू में -1 करेंगे तो ये देखिए बी तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, एस से पहले क्या आता है, आर, बिल्कुल -1 हो रहा है। एच से पहले क्या आता है, जी, बिल्कुल -1 ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।